करते हैं बड़ी खबर की। राजसमंद के कुमारिया तहसील की लापस्या पंचायत में भाजपा मंडल अध्यक्ष पर सरकारी जमीन पर कब्जे का गंभीर आरोप लगाया गया है। जमीन एक सरकारी स्कूल की है और लापस्या पंचायत में बने नवनिर्मित सरकारी स्कूल के खेल मैदान पर दबंगों ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। स्थानीय ग्रामीणों ने इसकी शिकायत तहसीलदार एवं राजसमंद कलेक्टर को दी है। ग्रामीणों का आरोप है कि खुरज के भाजपा मंडल अध्यक्ष जो है जाट धौंस जमाते हैं। लोगों का कहना है कि वो पंचायत में कई सरकारी जमीन पर कब्जा करवाकर उनके पट्टे जारी करवाने का प्रयास कर रहे हैं। वह विरोध करने पर मारपीट की धमकियां भी दी जाती है। तहसीलदार से शिकायत के बाद काम को रुकवा दिया गया है और लापस्या सरकारी विद्यालय प्रशासन ने भी कुमारिया तहसीलदार को पत्र भेजकर सीमांकन की मांग उठा दी है। आपको बता दें कि लापस्या पंचायत में हाईवे के पास करीब 8 अवैध दुकान बनने के बाद शिकायत हुई, जिस पर माननीय न्यायालय ने दुकान तोड़ने और कब्जा हटाने के आदेश दिए। ये सरकारी स्कूल की जगह है और इसको भी है जो तहसीलदार, सरपंच और सचिव गांव के आदमी मिलकर निशान करके जाते हैं, उसको भी नहीं मानते ही है और अपनी मर्जी से नापते हैं। कि वो चले जाने के बाद में अपनी मर्जी से नाप के स्कूल के ग्राउंड के अंदर कब्जा कर रहे हैं। 12 फीट आगे ये आम रास्ता है, इस आम रास्ते को बंद कर रहे हैं। ये बच्चों को खेलने की जगह है और स्कूल चालू होने के बाद में बच्चे के खेलने की जगह। ये पानी पीने के लिए है, मतलब ये पड़ोसियों के लिए। यहाँ कोई पाइपलाइन नहीं दबी हुई है। हैंड पंप पर आते हैं बच्चे पानी पीते हैं, नहाते धोते हैं और गरीब आदमी ये सब बसे हुए हैं यहाँ आस पास में। इनकी किसी के डर के मार से कोई पास में भी नहीं आता है। ये 10-15 आदमी गैंग बना के आते हैं और एक पास में पानी पीने का जो स्कूल है उसके सामने भी पत्थर डाल दिया और दादागिरी से अपनी दादागिरी और अपनी पावर के हिसाब से बीजेपी का पावर बताते हमारे को बार कहने पे पावर बताते बीजेपी का। फिर आपने कहाँ कंप्लेंट की? हमने तहसीलदार साहब को ही करी और कलेक्टर साहब को भी हमने रिपोर्ट दे करके आए हैं और पटवारी साहब आकर वापस माफ के गए और उन्होंने भी बोला भाई यार जमीन आप स्कूल में कैसे खो दी। तो स्कूल वालों को भी बोला था, स्कूल वाले भी उन्होंने एक एप्लीकेशन ले जाकर तहसील में दी और उन्होंने आके मापा दिया कि गलत कर रहे हैं तो फिर इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही सर। हमको बार मानने से पहले भी कोई कार्रवाई हुई है? उनके पहले भी जो रोड के ऊपर जो दुकानें बनी वो नाजायज बनी हुई, उसके अंदर हाई कोर्ट से ऑर्डर चल रहा है और उनका जो तोड़ने का आ गया ऑर्डर, फिर भी दादागिरी और मंत्रिमंडल के पावर से तोड़ने नहीं दे रहे और आज आनाकानी करते और गाली गलौज करते और कौन आता है पास में देखता हूँ मेरे को धमकी दे रहा है कि तुझे ऑर्डर चलाना बता देंगे, ऑर्डर बंद करवा देंगे ना, यहाँ से भगा देंगे। लापस्या स्कूल के प्रधानाध्यापक जी द्वारा सीमा जानकारी का आवेदन आया है। उसको हमने 18 तारीख को ही पटवारी जी को भेज दिया है। पटवारी जी की जैसे ही रिपोर्ट आती है तो अगर अवैध पाया जाता है तो उसका विस्तारण किया जाएगा। सर उसके अलावा वहाँ जो नींव खुदी हुई है उसका क्या करना? वो तो पटवारी की रिपोर्ट आने के बाद ही पता। और तरुण जोशी हमारे साथ, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ गए इसी खबर पर और जानकारी देंगे। तरुण, लापस्या सरकारी विद्यालय प्रशासन ने भी कुमारिया तहसीलदार को पत्र भेजकर सीमांकन की मांग उठाई है, तो क्या ये पूरा मुद्दा है? जरा सिलसिलेवार ढंग से हमारे दर्शकों को बता दीजिए और अभी लेटेस्ट अपडेट इस पर क्या है? क्योंकि माननीय न्यायालय ने तो कह दिया कि भाई दुकान तोड़ दो, कब्जा हटाने का आदेश दे दिया है। देखिए, लापसा ग्राम पंचायत का ये जो खंडेर चौराहा है यहाँ का ये मामला है और कुरज मंडल अध्यक्ष चितरमल जाट के ऊपर गंभीर आरोप लगे हैं क्योंकि ये जो सरकारी विद्यालय है क्रमोन्नत करते हुए इसे एक नया भवन दिया है ताकि बच्चों को खेलने के लिए जगह भी मिल पाए। और सबसे बड़ी बात ये क्योंकि पुराना जो स्कूल था बच्चों की स्ट्रेंथ बढ़ी है, जिस तरह से सरकार नामांकन बढ़ाने का प्रयास कर रही है और कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग और अधिकारियों की मदद के चलते ये कड़ी मशक्कत के बाद नया विद्यालय बन पाया। और इस विद्यालय का जो खेल ग्राउंड है उस खेल ग्राउंड के ऊपर कथित तौर पर यह कब्जा किया जा रहा है, जहां नींव खोद दी गई थी और हालांकि विद्यालय अभी तक शिफ्ट नहीं हुआ है, लेकिन नींव खोदने के बाद स्थानीय प्रशासन ने, विद्यालय प्रशासन ने तहसीलदार को इसकी शिकायत दी और तहसीलदार ने पटवारी को निर्देश देकर सीमा ज्ञान करने के आदेश जारी किए थे। उस संबंध में तहसीलदार ने जो बताया है कि शिकायत प्राप्त होने के बाद पटवारी को भेजा गया और वहां उसने मार्किंग भी की है, जैसा साफ तौर पर आप देख सकते हैं। मार्किंग कर पोल लगाया गया और ये इस पोल के अंदर नींव खोद दी गई है, जिसे तहसीलदार ने फिलहाल अस्थायी तौर पर हटाया है। और फिलहाल ग्रामीणों की शिकायत की पुष्टि इस बात को लेकर भी होती है क्योंकि इसी के ठीक पास हाईवे के पास कुछ 8 दुकानें बनी हुई है जो दुकानें अवैध रूप से बनाई गई थी और इसकी शिकायत भी लंबे समय तक चलती रही। आखिर ग्रामीणों ने एक कमेटी बनाकर माननीय न्यायालय में एक परिवाद पेश किया और न्यायालय के आदेश पर इस काम को रुकवाया गया और पटवारी ने वहां मार्किंग भी कर दी है और आज या कल में जल्द माननीय न्यायालय के आदेशों के बाद इन दुकानों को अतिक्रमण को हटाया जाएगा। इतनी कार्रवाई होने के बाद ग्रामीणों का यह भी कहना है कि कथित तौर पर जो मंडल अध्यक्ष है वो अपने राजनीतिक
पहुंच का दुरुपयोग करते हैं और सरकारी जमीन को खुर्द-बुर्द करने का काम कर रहे हैं। इस संबंध में स्थानीय लोगों का यह भी कहना है कि विधायक की आड़ लेकर ये सब काम किया जा रहा है। हालांकि इस संबंध में विधायक ने अब तक किसी तरह कोई पुष्टि नहीं की है, लेकिन विधायक के नाम का दुरुपयोग करते हुए सरकारी जमीनों का दुरुपयोग किया जा रहा है। आपको बता दूं, हाल ही में राजस्थान सरकार ने एक नया अभियान शुरू किया है, जिसके तहत आम रस्ते और अतिक्रमण को हटाने का अभियान था। कल ही इस संबंध में एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके सभी राजस्व अधिकारियों को सख्त निर्देश दे दिए गए कि अवैध रूप से अतिक्रमण और आम रास्ते पर जो अतिक्रमण है उसे तत्काल प्रभाव से हटाया जाए। यह अभियान आज से राजस्थान में शुरू भी हो गया है और प्रारंभिक तौर पर जिस तरह की शिकायत आई है, अब देखना यह है तहसीलदार कुंवारिया और राजसमंद जिला प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई अमल में लाता है। जी आदित्य। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए तरुण, हम आते हैं आपके पास। बहरहाल हम अपने दर्शकों को अगली खबर की ओर ले चलते हैं।